Hello friends, myself Dr. Subhash Mishra and I am a microbiologist and today with new video that is urinary tract infections. एक ऐसा infections जिससे millions of people worldwide affected होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए कौन से बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, इसेरिचिया कोलाई कैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करता है। यही इसेरिचिया कोलाई जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है तो हमारे लिए यूजफुल होता है, लेकिन जैसे ही ये यूरिनरी सिस्टम में पहुंचता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस के प्रोसेस हैं, क्या ट्रीटमेंट है और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें और काफ़ी डिटेल में हम आपसे डिस्कस करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को समझने से पहले यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम को समझते हैं। जब हम यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो मेल हो या फीमेल हो, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये जो चार है, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के चार ऑर्गन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें इस यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम्स का क्या फंक्शन है तो फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड में पाया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट उसको भी फिल्टर करता है और जो एक्सेस वाटर है उसको भी फिल्टर करता है और इसके वजह से प्रोड्यूसिंग यूरिन का निर्माण होता है एंड एलिमिनेटिंग इट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम बड़े सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये जो है ये किडनी है, मेल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें ये किडनी है और ये किडनी से होते हुए यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है ये पूरा एरिया, ये जो है ये देख पा रहे हैं ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये यूरेटर है, यूरेटर। और फिर ये तीसरा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और फिर ये फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, यूरेथ्रा है। तो किडनी के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो किडनी में मैंने कहा कि जो बॉडी के अंदर में वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड के अंदर में और जो एक्सेस वाटर है वो फिल्टर करता है किडनी, और जिसकी वजह से क्या होता है, निर्माण होता है किसका, यूरिन का निर्माण होता है। और इस किडनी से, इस यूरेटर के माध्यम से ये ब्लैडर के अंदर में क्या आता है, यूरिन आता है। और फिर जब टेंडेंसी होती है तो इसे हम क्या करते हैं, आउट करते हैं, किसके माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर आता है। जैसा कि टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो कहते हैं कि व्हेन बैक्टीरिया पर्टिकुलरली इकोलाई, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये इकोलाई बैक्टीरिया जब एंटर करता है यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में, जब ये एंटर करता है ये लीड करता है किसको, इन्फेक्शंस को, और ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम कहें तो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर जब इस यूरेथ्रा के माध्यम से, ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के माध्यम से जब इकोलाई बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पैदा करता है, यूटीआई पैदा करता है। जब हम डिस्कस करेंगे इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में तो ये इकोलाई बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन के बॉडी में, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हम बात करें तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, किसी तरीके का कोई डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है, वो हार्मलेस होता है। लेकिन सेम बैक्टीरिया जब यूरिनरी सिस्टम में पहुंचता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंचता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। कई सारे इसके अलावा बैक्टीरिया है जैसे क्लैप्सिला है, सीडोमोनास है, ये भी इन्फेक्शन पैदा करता है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं इकोलाई के बारे में। कहता है कि इकोलाई टिपिकली इंटर्स द यूरिनरी ट्रैक्ट थ्रू द यूरेथ्रा। कैसे ये पहुंचता है, ये पहुंचता कैसे है, तो कहता है यूरेथ्रा के द्वारा ये पहुंचता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। ये जो यूरेथ्रा है, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यूरेथ्रा, तो ये यूरेथ्रा के माध्यम से, ये देखिए, यहां देखिए, ये यूरेथ्रा है
और ये क्या है, बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया। और ये इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ पहुंचता है, यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में पहुंचता है और फिर वो इन्फेक्शन पैदा करता है। जब बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फीमेल एनाटॉमी। सबसे पहले जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या अभी हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करें, तो जब फीमेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसका जो यूरेथ्रा का साइज होता है, यहां देखेंगे यूरेथ्रा का जो साइज है वो यूरेथ्रा का साइज क्या होता है, काफी छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बड़े आसानी से एनस से, जैसे मैंने क्या बताया कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है क्या, इकोलाई बैक्टीरिया। और ये इकोलाई बैक्टीरिया हमारे मल के द्वारा, एक्सक्रीटा के द्वारा, फिसेस के द्वारा आउट हो रहा है, शरीर से बाहर आ रहा है। और एनस के पास अगर ये बैक्टीरिया है तो यहां से बड़े आसानी से, एनस के पास अगर बैक्टीरिया है तो ये बड़े आसानी से पहुंच पाता है कहां, ये यूरेथ्रा के माध्यम से ये पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो जो फीमेल के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया मैंने कि वुमेन हैव अ शॉर्टर यूरेथ्रा, काफी छोटा साइज का होता है, एंड मेकिंग इट इजियर फॉर बैक्टीरिया टू रीच द ब्लैडर, जिससे वो बड़े आसानी से ब्लैडर तक पहुंच पाता है बैक्टीरिया, छोटा यूरेथ्रा के होने के वजह से। सेकेंड पॉइंट है फैक्टर्स में सेक्सुअल एक्टिविटी। कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन इंट्रोड्यूस द बैक्टीरिया इनटू द यूरेथ्रा। इंटरकोर्स के समय पॉसिबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरिया बड़े आसानी से यूरेथ्रा तक पहुंच पाता है, ये एनस से के रास्ते में से शरीर से बाहर आता है और फिर अगर वहां प्रेजेंट है तो वो बड़े आसानी से यूरेथ्रा तक पहुंच पाता है और यूरेथ्रा के माध्यम से ये बॉडी के अंदर जाता है। जब हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक एब्नॉर्मलिटीज के बारे में, तो कई ऐसे कंडीशंस हैं जैसे कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्लैडर डिसफंक्शंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि यूरिन के रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यूरिन का जो है एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा हमारा अगर इम्यून सिस्टम वीक है या फिर हमें कोमॉर्बिडिटीज है, अगर कोई दूसरी बीमारी है जैसे डायबिटीज है या फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का इन्फेक्शंस है, HIV के बारे में बात कर रहे हैं, HIV का इन्फेक्शन है, और अगर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जैसी हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, और इसके वजह से भी क्या होगा, इन्फेक्शंस होने का चांसेस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जब हम बात करते हैं कॉमन साइंस, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे हम सस्पेक्ट करेंगे कि हमें UTI हो गया है, या फिर किसी पेशेंट को कैसे एडवाइस करेंगे कि आप डायग्नोस कराइए, तो कहता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का प्रॉब्लम। यहां से अगर हम इमेजेस से समझने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स इन पेइंग, जब यूरिनेशन हो रहा हो तब प्रॉब्लम हो रहा हो, फीवर भी आ सकता है, चिल्स भी हो सकती है, ठंड कपकपी भी लग सकता है। यूरिन में क्या जो देखेंगे आप, वो क्लाउडी फॉल स्मेल हो सकता है, डार्क जो है वो यूरिन होगा, पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, पेन ड्यूरिंग सेक्स के समय पेन हो सकता है, पेन हो सकता है व्हाइल पीइंग जब यूरिनेशन हो रहा हो। तो ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। जब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, तो दो डायग्नोसिस मुख्य रूप से, यूरिन एनालिसिस, हम उसमें क्या करते हैं, यूरिन का फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करते समय WBC का नंबर इंक्रीज दिख सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के समय प्रेजेंट मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, सेकेंड टेस्ट को प्रेफर करते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर में हम पर्टिकुलर मीडियम पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, और अगर बैक्टीरिया ग्रो होता है तो सेकेंड में कौन सा वाला एंटीबायोटिक उसके लिए बेहतर काम करेगा, इसके लिए हम एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करते हैं, और उसमें फिर हम देखते हैं कि कौन एंटीबायोटिक बेहतर काम कर रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे एडवांस टेस्ट हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्ट है, तो ये भी टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ हमारे बायोमार्कर्स हैं, कुछ बॉडी के अंदर में ये सारे आप देखेंगे बायोमार्कर्स भी इंडिकेट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को।
सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर आप नहीं इसको इग्नोर करते हैं, आप सही से अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, किडनी इन्फेक्शंस भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जिसे हम क्या करें, पाइलोनेफ्राइटिस, और क्या होगा, फीवर हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आएगा। और धीरे धीरे अगर आप सही से ट्रीटमेंट नहीं कराते तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस भी हो सकता है और फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकता है। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, इसको इमीडिएटली, जैसे अगर कोई आपको सिम्टम्स नजर आता है, इमीडिएट डॉक्टर से मिले और फिर एडवाइस कराएं, डायग्नोसिस, और फिर उसके बाद देखें कि रिजल्ट क्या है और फिर फर्दर उस पर अगर आवश्यकता है तो उसको ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हम बात करें, जैसे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है। जैसे ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है। एंटीबायोटिक के से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो इसके लिए यूजफुल है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये नाइट्रोफ्यूरेंटॉन है। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं, ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स काफ़ी यूजफुल है इस तरीके का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक का जो डोज हो उस डोज को पूरा करना चाहिए, कंप्लीट डोज लेना चाहिए। इसके अलावा अगर पेन है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम पेन रिलीफ मेडिसिन भी देते हैं। अगर इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट में, इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक, जो फ्लूइड का इंटेक है उसको बढ़ाते हैं। क्यों? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर हेल्प्स फ्लश आउट द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते में अगर बैक्टीरिया है और हम ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लेते हैं, प्लेंटी अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो फ्लश होकर के शरीर से बाहर भी आ जाता है। प्रिवेंशन क्या है, क्या क्या बचाव के तरीके हैं, कैसे हम इस तरीके से बच सकते हैं? तो कहता है, इमेजेस को देखते हैं, क्लीनिज योर जेनाइटल बिफोर एंड आफ्टर सेक्स। सेक्स से पहले और सेक्स के बाद जो जेनाइटल ट्रैक है उसको क्या करें, क्लीन करें, उसे साफ रखें। इसके बाद स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करें, अपने आप को लिक्विड लें, पानी पिएं। कहते हैं क्या कि ड्रिंक एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रमोट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फ्लश आउट बैक्टीरिया। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, लिक्विड पीना है, जिससे क्या हो, बैक्टीरिया शरीर से बाहर आए। कहता है यूरिनेट इमीडिएटली आफ्टर सेक्स, सेक्स के बाद इमीडिएटली क्या करें, यूरिनेट करें। ये बहुत, अगर रास्ते में कोई बैक्टीरिया है, सेक्स से पहले भी और सेक्स के बाद भी यूरिनेशन के एक प्रैक्टिस को हैबिट में लाएं। वॉश योर रेक्टम डेली, ये जो रेक्टम का एरिया है, जो एनस एरिया है, उस एरिया के आसपास के एरिया को सारे को अच्छे से क्लीन करें। Avoid irritating substances, steer clear of soaps, douches and other products may disturb the natural balance of the urinary tract। तो ये सारे चीजों को आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस तरीके का इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर एक शॉर्ट में बात करें तो क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस? अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये इकोलाई बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। जब हम मल त्याग करते हैं, शरीर से बाहर जब आता है, तो उसमें ये बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर आता है। और फिर ये बैक्टीरिया क्या है कि रेक्टम के एरिया में है और ये यूरेथ्रा के द्वारा हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और फिर वहां पे इन्फेक्शन पैदा करता है। तो अगर डायग्नोसिस की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो फीवर आ रहा है, चिल्स आ रहा है, पी ड्यूरिंग यूरिनेशन के समय पेन हो रहा है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, ये सारा सिम्टम्स था। अगर हम सही से इग्नोर कर दे रहे हैं, उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस, किडनी फेल्योर और फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस और फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब डायग्नोसिस कराते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराते हैं, फिर कल्चर करवाते हैं, फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक की मदद से इसका ट्रीटमेंट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन में कि जेनिटल एरिया को क्लीन करना है, उसे साफ रखना है, एक हैबिट लानी है आपको, सेक्स के पहले सेक्स के बाद यूरिनेशन के प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके अलावा एडिक्वेट अमाउंट में आपको फ्लूइड इनटेक करना है, जिससे अगर बैक्टीरिया है भी तो वो फ्लश आउट होकर के शरीर से बाहर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।